वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। और आप सब कैसे हैं? हम सब तो ठीक है सर। और बताइए आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कितना तारीख है? सर आज तो 22 मार्च है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आज के दिन हमने पिछले साल क्या मनाया था? बहुत अच्छा बच्चों। तो बच्चों, आप बताइए कि भोजन के बिना हम 1 महीने के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन किसके बिना हम 1 सप्ताह भी जीवित नहीं रह सकते? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा सर, जल के बिना। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जल है जीवन। देखो बच्चों, जल के बिना जीवन तो संभव ही नहीं है। पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं, सबको जल की आवश्यकता होती है। अच्छा बच्चों, तो हम लोग पिछली साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाए थे। उस दिन कुछ बच्चों ने जल की उपयोगिता के बारे में पोस्टर बनाए थे, कुछ जल के संरक्षण, और कुछ बच्चों ने जल प्रदूषण से संबंधित चित्र व पोस्टर बनाए थे। बच्चों, जल जो है, जब हम सवेरे जगते हैं तो प्रतिदिन हमें जल किसी न किसी रूप में किसी न किसी कार्य के लिए उसका उपयोग करते हैं। किस किस चीज में करते हैं उपयोग? कौन बताएगा? खाना बनाने, कपड़ा धोने, नहाने, मंजन करने, और खेतों में पानी देने के लिए, पेड़ों में पानी देने के लिए, नहाने के लिए, टॉयलेट के लिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। तो बेटा, जल के बिना कोई भी जीवधारी का जीवन जीना असंभव है। तो बच्चों, आपने सोचा है तो जल नहीं होगा तो क्या होगा? यदि जल नहीं होगा सर, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जल तो बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। तो बच्चों, जल के बारे में और थोड़ा आप लोग जान लीजिए कि पृथ्वी पर कितने % भागों पर जल है? कौन बताएगा? सर मुझे तो नहीं पता। सर मैं बताओ। मैंने कोई बात नहीं बच्चों, पृथ्वी की सतह पर 75% के लगभग जल है, जिनमें से बच्चों 97% जल कहाँ पे है बच्चों? समुद्रों में। और 3% जल जो है कैसा है? पीने योग्य है। लेकिन बच्चों, उस 3% में से कुछ जल हिम टॉप्स बन जाते हैं, मतलब बर्फ बन जाते हैं, और कुछ जल जो है मृदा में चले जाते हैं। तो जो हमारे लिए बचता है बच्चों, 0.5% जल हम अपने लिए उपयोग करते हैं। और हमारा शरीर, मानव शरीर में जल जो है 60% होता है। बच्चों, हमारे दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें कितने %? 85%। और हमारे रक्त मीन्स खून में जल की मात्रा 79% होती है। और हमारे फेफड़ों में 80% होती है। समझ गए बच्चों? समझ गए। अब हम जानेंगे बच्चों जल के स्रोत। तो जल के बच्चों कौन कौन से स्रोत हैं? जल जहाँ से हमें प्राप्त होता है उसे हम जल का क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। हमें जल तालाब, नदी, झील, पोखरों, गड्ढों, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बांध, झील, झरना से प्राप्त होता है। बच्चों, कुछ जो है, जो बारिश में जब बरसात होती है तो नदियां, तालाब, पोखरे, गड्ढे, झीलें क्या हो जाती हैं? भर जाती हैं। और बांधों पे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। आप लोगों ने कोसी बैराज देखा ना बच्चों, जब हम टूर पे गए थे? जी सर, हम लोगों ने देखा था। तो ये बांध क्यों बनाए जाते हैं? इनसे क्या होता है बच्चों? इनसे बिजली का उत्पादन होता है। सिंचाई के लिए इसका जल उपयोग किया जाता है नहरों के द्वारा। ठीक है बच्चों? और इस जल को हम धरातलीय जल के स्रोत कहते हैं। कुछ
भूमिगत जल के स्रोत ऐसे जल के स्रोत होते हैं जिन्हों हम भूमि को अंदर से निकालते हैं। ये पानी जो है ना बच्चों, ये धीरे धीरे रिस के जमीन के अंदर एकत्रित हो जाता है, जो हमें कुआं, हैंडपंप, नलकूप, ट्यूबवेल से प्राप्त होता है। इसमें से कुछ जो है जैसे ट्यूबवेल है, ये सिंचाई के लिए हम उपयोग में लाते हैं। नल, हैंडपंप है, कुआं है, इसका जल हम पीते भी हैं और कुआं से भी खेती के लिए इसके जल का उपयोग होता है। समझ गए? अगला टॉपिक है बच्चों जल प्रदूषण के कारण। आपने देखा होगा प्रदूषण माने होता है गंदगी। जल को लोगों को देखा होगा, 2 गिलास में जल लीजिए और देखेंगे कि देखने में तो दोनों एकदम साफ दिखते हैं, लेकिन जब हम उसको पीते हैं बच्चों तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में नुकसान कर देता है। जल प्रदूषण के कारण ही पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। तो बच्चों इसको हमें कैसे साफ करके पीना है तो उसके बारे में आपको मैं बताऊं। जो पहले लोग करते थे उसको बच्चों 4 घड़ा ले लो, सबसे ऊपर वाले घड़े में गंदा पानी डाल दो, उसके बाद बच्चों दूसरे में बजरी, तीसरे में रेत डाल दो और नीचे एक घड़ा पानी एकत्रित होने के लिए रख दो। बच्चों कुछ देर में वो गंदा पानी साफ पानी हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस जल को भी उबाल कर पीना चाहिए, नहीं तो क्या होता है रेत और बजरी के रास्ते कुछ सूक्ष्म जीव इसमें आ जाते हैं, तो इसीलिए हमें इसको उबाल कर ही पीना चाहिए। जी सर। और बच्चों प्रदूषण कैसे होता है? क्या होता है बच्चों कि फैक्ट्रियां जो है, जो उसमें से दूषित जल है वो निकालती रहती है। कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का नदियों में गिराना, नालों का गंदा पानी देखते होंगे आप लोग, पूरे मुरादाबाद का गंदा पानी रामगंगा नदी में गिरता है। देखिए कितनी काला, कितना गंदा पानी हो जाता है बच्चों। कूड़ा करकट डालते रहते हैं लोग, खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है, भूमिगत जल द्वारा वो भी प्रदूषित हो जाता है। कुआं तालाब के पास नहाना, कपड़ा धोना और जानवरों को नहलाना, ये सब वजह से बच्चों जल दूषित हो जाता है। बच्चों आपने समझ लिया ना अच्छे से, तो हमें जल को कैसे स्वच्छ करना है। पानी को उबाल लीजिए, छान कर भी, लेकिन छानने के बाद उसे उबालिए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट द्वारा अपने शहर में भी टंकियों में क्लोरीन डलवाया जाता है, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट डलवाया जाता है बच्चों, किस लिए? जिससे जल साफ हो जाए। समझ गए बच्चों? मैं भी समझ गया। अच्छा, बहुत अच्छा बताया सर। और एक बात बच्चों कि पानी जो पीने का पानी है उसकी शुद्धता के साथ साथ यह भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे आप जब पानी निकालते हैं तो हाथ से नहीं निकालना चाहिए, उसके लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पे हमारा नल है उसके आसपास क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए बच्चों। पानी को ढक कर रखना चाहिए कपड़े से या किसी बर्तन से, और जहाँ पानी हम रखें उस स्थान को भी खूब साफ सुथरा रखना चाहिए। और कूलर और जिस चीजों में हम पानी डालते हैं बहुत दिनों तक इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए बच्चों। आपको पता है क्या हो जाता है? जी सर, मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं जो हमें काट लेते हैं, मलेरिया और डेंगू हो जाता है सर। बहुत अच्छा, पिंचू ने बहुत अच्छा बताया। तो बच्चों आपने जान लिया कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। जल नहीं तो कल नहीं, जल है तो जीवन है। तो जल की एक एक बूंद को हमें बचाना चाहिए बच्चों। आप जैसे हम देखा है मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता तो बातें नहीं होती ना, इसी तरह पृथ्वी को भी रिचार्ज करना चाहिए। जब बरसात का पानी देखिए कैसे बरसता है और नदियों में नालों में चला जाता है बच्चों। हमें इसके लिए आपने देखा होगा कि लोग चैम्बर गड्ढा बना के और उसमें बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं बच्चों। जो सरकार भी आपने देखा होगा पोखरे तालाब खुदवा रही है, क्यों करती है? क्योंकि जो बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होगा इससे पृथ्वी की वाटर लेवल, भू जल सतह
डिस्चार्ज हो जाएगी। आपने देखा होगा ना बच्चों, गर्मियों में नलों से पानी बहुत मुश्किल से निकलता है। ऐसा क्यों हो जाता है बच्चों? क्योंकि भूजल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। तो बच्चों, इसके लिए हमें जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बच्चों, समझ गए कि नहीं? बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। हम लोग खूब समझ गए। पानी को बेकार में नहीं बहाएंगे, टोटी को बंद रखेंगे और फालतू पानी नहीं बहाएंगे और साफ सफाई रखेंगे। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न लिख लीजिए। घर का काम। जल के स्रोत कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? और हमें प्रदूषित जल को स्वच्छ साफ पीने योग्य कैसे बनाएंगे? क्या करना चाहिए? और हमें जल को क्यों बचाना चाहिए? जल हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? ठीक है बच्चों, बाय बाय। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।